क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक ऐसी जाति में हुआ जिसे हिंदू धर्म में अछूत माना जाता है। उधम सिंह जब 10 साल के हुए तब तक उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उधम सिंह अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अनाथालय में रहने लगे। इस बीच उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। आज से 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में जो घटा उसने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द भारत अब भी सह रहा है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी। इस सभा से तिलमिलाए पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को आदेश दिया कि सभा कर रहे भारतीयों को सबक सिखाओ। इस पर उसी के हमनाम जनरल डायर ने सैकड़ों सैनिकों के साथ सभा स्थल जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम व निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर ने खुद पर एक संस्मरण में लिखा था, 1650 राउंड गोलियां चलाने में 6 मिनट से ज़्यादा ही लगे होंगे। इस गोलाबारी में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 337 लोगों के मरने और 1500 के घायल होने की बात कही जाती है। सही आंकड़ा क्या है वह आज तक सामने नहीं आ पाया है। अंग्रेजों की खूनी गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों लोग बाग में स्थित कुएं में कूद गए। इसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जब बाग में गोलीबारी हो रही थी, एक बालक उधम सिंह भी वहां मौजूद था। उसने अपनी आंखों के सामने अंग्रेजों के इस खूनी खेल को देखा था। उसी सभा में उधम सिंह अपने अन्य साथियों के साथ पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने उसी बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर इसका बदला लेने की कसम खाई थी। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने अंग्रेजों से इसका बदला लिया। आज़ादी के दीवाने क्रांति वीर उधम सिंह को जिस मौके का इंतजार था वह मौका उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उस समय मिला जब माइकल और डायर लंदन के काकेस्टेन सभागार में एक सभा में सम्मिलित होने गया। इस महान वीर सपूत ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उसमें वहां खरीदी रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के भीतर प्रवेश कर गए। मोर्चा संभालकर उन्होंने माइकल और डॉयर को निशाना बनाया और गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिसमें वे वहीं ढेर हो गया। माइकल और डायर की मौत के बाद ब्रिटिश हुकूमत दहल गई। फांसी की सजा से पहले लंदन की कोर्ट में जज एटकिंसन के सामने जिरह करते हुए उधम सिंह ने कहा, मैंने ब्रिटिश राज के दौरान भारत में बच्चों को कुपोषण से मरते देखा है। साथ ही जलियांवाला बाग नरसंहार भी अपनी आंखों से देखा है। अतः मुझे कोई दुख नहीं है, चाहे मुझे 10-20 साल की सज़ा दी जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। जो मेरी प्रतिज्ञा थी अब वे पूरी हो चुकी हैं। अब मैं अपने वतन के शहीद होने को तैयार हूँ। उधम सिंह शहीद भगत सिंह के बड़े फैन थे। फांसी की सज़ा की खबर सुनने के बाद आज़ादी के दीवान इस क्रांति वीर ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की अपनी मंशा जता दी। 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के पेंटनविले जेल में उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसे भारत के इस वीर सपूत ने हंसते हंसते स्वीकार किया। फांसी के बाद शहीद उधम सिंह का पार्थिव शरीर जेल में ही दफना दिया गया था, परंतु अफसोस की बात यह है कि इस देश की सरकारें जिस शिद्दत के साथ बाकी क्रांतिकारियों को याद करती हैं, उधम सिंह को आज भी नहीं करती। आज़ाद भारत की सरकारें उधम सिंह को आज तक वे सम्मान नहीं दे सकी जिसके वे हकदार थे। इसके पीछे का कारण उधम सिंह की सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक कुछ भी हो सकता है। भारत के इस वीर सपूत की शहादत को हम सलाम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को